Jesus once said, एक बार यीशु ने इस रीति से कहा, in Matthew chapter 4, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, he said that to the devil, और उसने ऐसा शैतान से कहा, and it's a lesson for us to learn. और हमारे लिए भी यह एक पाठ है जिसे हमें सीखना Matthew है। chapter 4, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय verse 10. और उसका 10वां वचन। The devil had told him, fall down and worship me, verse 9, and I'll give you everything you want. और 9वें वचन में शैतान ने उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 9वां वचन इस रीति से कहता है। Do you know from the time he was created, Lucifer, who is now Satan, wanted worship more than anything else. और आपको पता है जिस समय से लूसीफर जो अब शैतान है, जिस समय से उसकी रचना हुई, उस समय से वो सबसे ज्यादा चाहता था कि लोग उसकी आराधना उपासना करें। He was created by God as the head of the angels. और वो परमेश्वर के द्वारा निर्मित किया गया था और स्वर्गदूतों का प्रधान करके नियुक्त किया गया था। Perfect in every way, wise, beautiful. और हर एक बातों में वो सिद्ध था, बहुत ही बुद्धिमान था, समझदार था और खूबसूरत भी था। He was the leader, leading all the millions of angels in worshiping God. और वो अगुवा था और लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों की आराधना में वो अगुवाई करता था, परमेश्वर की But आराधना gradually करता the thought came in his heart. लेकिन धीरे से उसके हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ। Why should they only worship God? I want them to worship me also. और उसने सोचा कि वे लोग क्यों परमेश्वर की आराधना करते, मैं चाहता हूं कि I वे लोग want मेरी आराधना people करें। to look at me and admire me. मैं चाहता हूं कि ये लोग मुझे देखें और मेरी सराहना करें। That was how sin came into the और world. इसी रीति से पाप इस संसार में आया। Today we think of sin like adultery and murder and anger and things like that. और आज हम जब पाप के विषय में सोचते हैं तो सोचते हैं कि व्यभिचार है, हत्या है, क्रोध है, कड़वाहट है, ये सबको पाप समझते हैं। The first sin in the world was not murder or adultery. लेकिन सबसे पहला पाप जो संसार में था वो व्यभिचार और हत्या नहीं था। The first sin in the world was pride, सबसे पहला पाप था घमंड करना rebellion against God, और परमेश्वर के विरोध में विद्रोह where करना। this angel wanted people's attention to be drawn to him and not to God. और वो उसने चाहा कि सारे स्वर्गदूतों का आकर्षण उसकी ओर आए और परमेश्वर की ओर नहीं आए। He puts that poison into even the hearts of believers. और वही जहर को शैतान आज विश्वासियों के हृदय में भी डाल देता है। For example, उदाहरण स्वरूप, if I preach यदि मैं प्रचार कर रहा हूँ and I want people to be drawn to me and not to Jesus Christ, और मेरी चाहत यह है कि लोग मेरे पास आएं और यीशु के पास ना जाएं, I want people to think what a wonderful preacher Brother Zach is. और मैं चाहता हूं कि लोग यह सोचें कि कितने अद्भुत प्रचारक भाई जैक पूनन हैं, And not what a wonderful Savior Jesus और is. यह नहीं कि कितना अद्भुत उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। Then I'm being like Satan. तब मैं शैतान के समान बन रहा हूं। I want people's attention to be drawn to me. मैं लोगों के आकर्षण को, केंद्र बिंदु को अपनी ओर खींच रहा हूं। Do you know there are thousands and thousands of preachers like that in Christianity आपको पता है today? आज मसीहत में ऐसे हजारों हजार प्रचारक हैं, Even in churches. यहाँ तक कि कलीसिया One में। person gets up to preach to show that he's better than the other preacher. और एक व्यक्ति कलीसिया में इसलिए प्रचार करता है दूसरे को दिखाने के लिए कि वह उससे अच्छा प्रचार कर What is सकता he है। looking for? वो क्या चीज खोज रहा He's है? looking for people to worship him. वो चाह रहा है कि लोग उसकी आराधना करें। Or when a person is playing the piano or some musical और instrument, जब कोई व्यक्ति कोई पियानो या किसी प्रकार का वाद्य यंत्र बजाता है, he wants everybody to see how wonderfully I am playing और it. वो चाहता है कि लोग देखें कि वो कितना अद्भुत रीति से बजा रहा है करके वो लोगों के ध्यान I को remember खींचता है। once in our church, मुझे याद आता है एक बार हमारी कलीसिया a young में person was playing an instrument. और एक व्यक्ति एक वाद्य यंत्र बजा रहा था। I went to him. मैं उसके पास गया, I said, do you want people to worship you or you want people to worship मैंने उससे Jesus? कहा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी आराधना करें या यीशु मसीह की आराधना करें? You're playing in such a way to you want to attract people to you. तुम इस रीति से बजा रहे हो कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते चले जा रहे हैं। Especially in these churches where they have these drums. विशेष करके उन कलीसियों में जहाँ पे ड्रम्स बजाए जाते They हैं। do so much activity. They want everybody to see them. वो ड्रम बजाने वाले इतनी गतिविधियां करते हैं और लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। Even in the church, the spirit of the devil comes in where people want others to worship. यहाँ तक कि कलीसिया में शैतान की आत्मा आ जाती है जब लोगों के आकर्षण को अपनी ओर खींचना चाहते Say, हैं। Lord, I'm sorry for all the times in my past life where I tried to show that I'm a great man or a great woman. और कहिए प्रभु जी मुझे माफ कर दे उन सारी बातों के लिए जब मैंने लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया और अपने आप को बड़ा बनाना चाहे, बड़ा पुरुष, बड़ी महिला करके। I'm better than other people in this church.
और अपने आप को दिखाना चाहे कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ इस कलीसिया में। No, that's the spirit of the Pharisee. और यह जो है फरीसी की आत्मा है। There's a story Jesus said of two people who were praying, the Pharisee and a poor sinner. और यीशु मसीह ने एक कहानी बताई, एक फरीसी की और एक पापी मनुष्य की, जो प्रार्थना करने The गए। Pharisee was praying, Lord, I thank you that I'm not like other people. और फरीसी इस रीति से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूँ। See Luke chapter 18. लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में हम इस घटना को देखते That's हैं। the wrong way to pray and the wrong way to worship. That और यहाँ पे परमेश्वर की आराधना करने के गलत तरीका और प्रार्थना करने का गलत तरीका दिया है। in Luke 18 verse 10. लूका 18 का 10वां वचन। Two people went to the temple to pray. दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। Today we can say two people went to a church meeting on Sunday to pray. आज हम कह सकते हैं दो मनुष्य चर्च में संडे की सुबह प्रार्थना करने के लिए गए। One was a Pharisee, the other was a tax collector. और एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला मनुष्य था। And in the English it is very clear. और अंग्रेजी भाषा में बहुत ही स्पष्ट तौर पे दिया है। Verse 11. 11वें वचन में To whom was the Pharisee praying? फरीसी किससे प्रार्थना कर रहा था? What is it written in Telugu? In English it says he was praying to himself. और इंग्लिश भाषा में कहता है कि वह फरीसी अपने Have you आप read से that? प्रार्थना कर रहा था। He was praying not to God, he was praying to वो himself. परमेश्वर से नहीं परंतु अपने आप से प्रार्थना कर रहा था। Many people pray to और themselves. बहुत सारे लोग अपने आप से प्रार्थना करते हैं। They close their eyes but they are thinking, oh, people are listening to me, my prayer must be very impressive. और वे आंख बंद करते हैं प्रार्थना के लिए और यह सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, लोग इसकी प्रशंसा करना चाहिए। Oh, and especially if I have a mic, wow, everybody is listening to my prayer. और विशेष करके जब मेरे पास माइक हो, कितनी अद्भुत बात है, सब लोग मेरी प्रार्थना को सुन सकते Sense हैं। of importance, how important I am. और एक इम्पोर्टेंस की भावना लोगों के अंदर में आ जाती That है। is praying to yourself. और यही तो है आत्म से स्वयं से Most प्रार्थना people in करना। most churches pray to themselves. और बहुत सारी कलीसिया में लोग अपने आप से आत्म से प्रार्थना करते हैं। Okay, now notice another thing. Sometimes we don't read the Bible carefully. और कई बार हम बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। Did you notice that he was praying to himself? क्या आपने इस बात को ध्यान दिया था कि वह व्यक्ति अपने आप Second से thing I प्रार्थना want you कर to रहा था? notice. दूसरी चीज जिसे आपको ध्यान देना है, What did he call himself? वो अपने आप को क्या पुकार रहा था? God. वो अपने आप को कह रहा था मैं परमेश्वर हूँ। He's talking to वो himself, अपने आप से बात कर रहा था, saying, Oh वो God. कह रहा था हे परमेश्वर। That is how many people और pray. इसी रीति से बहुत सारे लोग आज प्रार्थना करते हैं। They are the most important people. और वे अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट मनुष्य मानते Jesus हैं। was teaching how not to और pray. यीशु मसीह हमें सिखा रहे थे कि हमें कैसे प्रार्थना नहीं करना है। Looking down on that other poor sinful person over there. और दूसरे पापी मनुष्य को वो नीची और गंदी नजरों से देख Lord, रहे I थे। thank you, I'm so holy. और वो कह रहा था प्रभु जी मैं तो धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं इतना Not like पवित्र these हूँ, other sinners. उस पापी के समान मैं नहीं हूँ। Lord, my prayer is so beautiful. और मेरी प्रार्थना कितनी खूबसूरत है, It's so और long मेरी प्रार्थना कितनी लंबी चौड़ी है, and so और beautiful. कितनी खूबसूरत मेरी प्रार्थना है। Because I can speak Telugu so beautifully. और मैं कितने अद्भुत रीति से हिंदी भाषा बोल सकता हूँ। Not like those uneducated people who stumble when they pray. और उस अनपढ़ मनुष्य के समान मैं नहीं हूँ जो अटक अटक करके प्रार्थना करते हैं। Let me tell you something. मैं आपको एक बात बता दूं, God is not even listening to your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। He has no time to listen to a man who's trying or a woman who's trying to show how well they can pray. परमेश्वर के पास समय नहीं ऐसे स्त्री या पुरुष की प्रार्थना को सुनने के लिए जो यह दिखाना चाह रहे हैं कि वो कितने अच्छे से खूबसूरती से प्रार्थना कर सकते हैं, How beautiful their language is. या कितनी खूबसूरत उनकी भाषा शैली है। That's not prayer. वह प्रार्थना नहीं That है, is worship of वो yourself. स्वयं की आराधना करना है। Praying to yourself and saying, Oh God. और स्वयं से प्रार्थना करना और स्वयं को कहना है हे परमेश्वर। So we got to get rid of that. इसलिए हमें इन सब चीजों से must छुटकारा get rid of पाना है, हम इन सब चीजों से दूर If you हटना है। despise other people, you're not fit to यदि आप pray. दूसरों को तुच्छ जानेंगे तो प्रार्थना करने के योग्य नहीं है। Got to repent of that. आपको इससे मन फिराना है And say, Lord, I want to become small in your eyes like a little bit of dust. और आपको कहना है प्रभु जी मैं तेरी आंखों में एक धूल के किनके के समान होना चाहता हूँ, So that Jesus is exalted in the church. ताकि यीशु मसीह ही कलीसिया में ऊंचे पर उठाया जाए। So when the devil said to Jesus, you fall down and worship me, इसे जब शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि तू मेरे सामने झुक करके मुझे दंडवत कर, his reply was, यीशु मसीह का जो उत्तर था वह you यह must था, worship only God and serve only Him.
तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। Did you see that? There's another very important thing there. क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज How दी do गई you है। serve God? अब परमेश्वर की सेवा कैसे करेंगे? Not by studying the Bible first. सबसे पहले बाइबल पढ़ने के द्वारा नहीं। Study the Bible, but that's not first. आपको बाइबल पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन वह प्रथम नहीं है, Maybe that is second. वह दूसरे स्थान में आता है। First, सबसे पहले you must worship God and then serve Him. आपको परमेश्वर की आराधना करना और उसके बाद उसकी सेवा करना है। So, if I want my service for God to be effective, I must first worship Him. यदि मैं चाहता हूं कि मेरी सेवा परमेश्वर के लिए प्रभावशाली हो, तो मुझे सबसे पहले उसकी आराधना करना है, उपासना करना है। But the Lord said, first this, then this. परमेश्वर ने कहा पहले ये काम को करो, फिर First इस काम worship को the करो। Lord, then serve Him. पहले उसकी आराधना करो, फिर उसकी सेवा करो। Worship the Lord, you're not fit to serve Him. यदि आप उसकी आराधना नहीं करते तो आप उसकी सेवा करने के योग्य नहीं हो। You don't worship Him, God says, I don't want your service. यदि आप उसकी आराधना नहीं करोगे तो परमेश्वर कहता है मुझे तेरी सेवा नहीं चाहिए। I serve the Lord, I've been serving the Lord many years. और मैं परमेश्वर की सेवा अनेक वर्षों से कर रहा हूँ, But I always tell the Lord, Lord, I'm not a servant of God first, I'm a worshipper of लेकिन God. मैं हमेशा परमेश्वर से कहता हूँ कि मैं तेरा सेवक नहीं, मैं पहले, परंतु मैं पहले तेरा आराधक हूँ, बाद में I तेरा want सेवक हूँ। to be a worshipper. मैं तेरा एक आराधक बनना चाहता हूँ। One day if I lose my voice and I can't speak, और एक दिन यदि मेरी आवाज चले जाए और मैं बोल नहीं पाऊँ, I can still worship. लेकिन उसके बावजूद भी मैं आराधना कर सकता हूँ, Heaven, I'm not going to preach. क्योंकि स्वर्ग में मैं प्रचार नहीं करूंगा, I'm going to worship God for all eternity. मैं पूरे अनंत काल तक उसकी आराधना ही करूंगा। So, इसलिए when we worship God, that is the Spirit of heaven that's coming into our midst. जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो एक स्वर्ग की आत्मा है जो हमारे मध्य में आ जाती है। They don't even pray in heaven asking God for anything because there's nothing to ask for in स्वर्ग में heaven. लोग परमेश्वर से किसी चीज को मांग करके प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि स्वर्ग में किसी चीज को मांगने की We जरूरत don't नहीं need होती। anything in heaven. हमें स्वर्ग में किसी चीज की आवश्यकता नहीं So what होती do है। we pray? Give me this, give me that. There's nothing to ask. तो हम स्वर्ग में कुछ मांगने को है ही नहीं, तो क्या प्रार्थना करेंगे? That is only on earth. या केवल पृथ्वी में ही मांगते हैं हम। In heaven we are worshiping. स्वर्ग में हम केवल उसकी आराधना करते हैं। And listen to और इस this. बात को ध्यान से सुने, The more you worship, the more the Spirit of heaven will come into your life. जितना ज्यादा आप उसकी आराधना करेंगे उतना ज्यादा स्वर्ग की आत्मा आपके जीवन में आ जाएगी And into your और home. आपके घर में आएगी। And you can bring that Spirit into the meeting this morning. और आज की सुबह आप उसी आत्मा को फिर कलीसिया में भी ले आओगे। So let us shut out the world and all the others and worship God this morning. और आज की सुबह हम संसार को बंद करें और केवल परमेश्वर की आराधना और उपासना करें। Amen. आमीन।